के लिए ये क्लास, ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन है और नए संभावित क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे जाएंगे। हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है, फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट करना, ठीक है ना। चलो बताओ, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए, ठीक है ना। कमेंट कर दो, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, मांगरोल, कपासन, बेंगू या मृतकुंडिया, मातृकुंडिया। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का हरिद्वार, ठीक है ना, प्रश्न आ सकता है, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मातृकुंडिया को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। इसको मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि मेवाड़ का हरिद्वार, तो मेवाड़ का हरिद्वार भी किसे कहा जाएगा? मातृकुंडिया को। राजस्थान का हरिद्वार भी किसे कहा जाएगा? मातृकुंडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पहले परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है ना। राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क कहाँ स्थित है? बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क पूछा जा रहा है। राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में था। कहां पर था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, मैंने आपको नॉन स्टॉप क्वेश्चन बता दिया, ठीक है ना। राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क, ठीक है ना, विज्ञान पार्क की बात करें तो राजधानी जयपुर के अंदर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है और आपके चतुर्थ श्रेणी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप बीएसटी करो, जेल प्रहरी करो, पटवारी की करो, राजस्थान पुलिस की करो, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे और सभी परीक्षाओं के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक बार सभी विद्यार्थी जो जेल प्रहरी, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी, सभी की क्लास, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो लाइक करो क्लास को, ठीक है ना। फटाफट से सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। इससे क्या होगा, तब भी नई क्लास आएगी आपको सबसे पहले मिलेगी, विशेषकर चतुर्थ श्रेणी वाले सभी विद्यार्थी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखो, दूध बावड़ी कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी बावड़ी? दूध बावड़ी। इस दूध बावड़ी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम दूधिया बावड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बहुत बार क्वेश्चन में आ जाती है। चलो बताओ, दूधिया बावड़ी। तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने दूध बावड़ी पढ़ाई थी, यहाँ पर दूधिया बावड़ी आ गई है। याद रखना, दूध बावड़ी है माउंट आबू में है, ठीक है ना। माउंट आबू किस जिले में आता है? माउंट आबू सिरोही के अंदर दूध बावड़ी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रमजोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग में से संबंधित है? रमजोल जो आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये शरीर के किस भाग से संबंधित है? बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। रमजोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग में संबंधित है, यानी कि पहना जाता है। जो ये रमजोल आभूषण है मारवाड़ क्षेत्र में अत्यधिक पहना जाता है, ठीक है ना। तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान पुलिस और सेकेंड ग्रेड के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने, कमर, नाक, पैर या अंगुली। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रमजोल आभूषण कहां पर पहना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रमजोल पैरों में पहना जाता है। कहां पर पहना जाएगा? पैरों में पहना जाता है। रमजोल स्त्रियों के पैरों की घुंघरूदार पायल हैं, ठीक है ना। स्त्रियों के जो पैर है ना, उसकी घुंघरूदार ये पायल हैं, जिसे चलते समय छमछम की ध्वनि उत्पन्न करती है। क्या करती है? चलते समय छमछम की ध्वनि उत्पन्न करती है। जो पायल होती है उसके चारों ओर घुंघरे होते हैं, उसको रमजोल आभूषण बोला जाता है। जब महिलाएं चलती हैं तो इसकी आवाज आती है। चलो नो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीपल पन्ना आभूषण है। चलो बताओ, पीपल पन्ना आभूषण है, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पीपल पन्ना कौन सा आभूषण है? स्त्रियों के गले का, स्त्रियों की कमर का, स्त्रियों के सिर का या स्त्रियों के कान का? चलो बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पीपल पन्ना आभूषण है, किसका है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीपल पन्ना है स्त्रियों के कान का। किसका है? इसका भी डी राइट आंसर हो जाएगा। जो स्त्रियों के कान है उसमें ये पीपल पन्ना आभूषण पहना जाता है। पीपल पन्ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिंग के आकार का होता है। कौन सा होता है?
होता है, रिंग के आकार का होता है, और जिसे कान के जो ऊपरी भाग है, ठीक है ना, ऊपरी हिस्सा है उसमें छेद करके इसे पहना जाता है। क्या करके? छेद करके कान के ऊपरी भाग में ये पहना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख हो जाएगा। चलो फटाफट से कमेंट कर दो, चतुर श्रेणी वाले मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? मीणा, सहरिया, भील या ग्रासिया? बिल्कुल राइट हो जाएगा कि सर मत्स्य पुराण में तो मीणा जनजाति का उल्लेख है। किसका है? मीणा जनजाति का उल्लेख है। साथियों, मीणा जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है मछली, ठीक है ना, इसको अभी हम सारांश से पढ़ते हैं। जो मीणा जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है वो मछली होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आपको बता दें, इन्हें भगवान मत्स्य अवतार का रूप भी माना जाता है। क्या माना जाता है? मीणा जनजाति का शाब्दिक अर्थ मछली होता है, और मेरे प्यारे विद्यार्थी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इससे मीणा जनजाति को भगवान मत्स्य अवतार का रूप भी माना जाता है। मत्स्य पुराण में मीणा जनजाति का उल्लेख हमको मिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा, क्या मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? कटकी, कछाबू, कू या जामा? बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कछाबू, ठीक है ना। किसके नाम से जाना जाता है? कछाबू के नाम से। ये काले और लाल रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? काले और लाल रंग का होता है, जिसे कछाबू कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने भी जब एग्जाम्स दिया था, जब एक क्वेश्चन आया था कि चलो बताओ कछाबू किसे कहते हैं, कछाबू कौन पहनते हैं, सॉरी कछाबू कौन सी जनजाति पहना करती हैं, तो इसका राइट आंसर हुआ था भील, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कछाबू कौन पहनते हैं? भील जनजाति की महिलाएं पहनती है। कछाबू एक घाघरा होता है, ये लाल और काले रंग का होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, छेड़ा फाड़ना बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक है, पुत्र जन्म है, विवाह है या त्योहार है? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना का अर्थ होता है तलाक। क्या होता है? तलाक होता है, यानी कि रिश्ता को फाड़ दिया गया है। छेड़ा फाड़ना का शाब्दिक क्या हो जाएगा? छेड़ा फाड़ना का अर्थ हो जाएगा तलाक। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर। आपको बता दें, जो भील जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भील अपनी स्त्रियों का त्याग करना चाहते हैं, जो उनको छोड़ना चाहते हैं, उनका त्याग करना चाहते हैं, वो अपनी जाति के 5 लोगों के सामने एक नई साड़ी के पल्ले में रुपया बांधकर उनको चौड़ाई की तरफ से फाड़कर स्त्री को पहना देता है, ठीक है ना। उसको चौड़ाई की तरफ से फाड़कर स्त्री को पहना देता है, और इसे समझा जाता है कि वह स्त्री अपने पति द्वारा परित्याग कर दी गई है। उससे क्या कहा जाएगा? उसको छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है ना। पहले की क्लास में भी एक क्वेश्चन बताया था कि जो दारी संस्कार हैं वे किस जनजाति में प्रचलित है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ग्रासिया, मीना, सहरिया या भील? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, स्टार वाला क्वेश्चन है। दारी संस्कार, कौन से संस्कार? दारी संस्कार कौन सी जाति में प्रचलित है? सहरिया जनजाति में, ठीक है ना। दारी संस्कार सहरिया जनजाति में प्रचलित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राय पिथौरा किसे कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, ठीक है ना। राय पिथौरा किसे कहा जाता है? राय पिथौरा पृथ्वीराज को, गोविंद राज को, हरिराज को या इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राय पिथौरा किसे कहा जाता है? राय पिथौरा कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पृथ्वीराज को, ठीक है ना। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज रासों का रचनाकार कौन था? बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको फटाफट से कमेंट कर दो। मैंने क्योंकि बार बार इसको मैं आपको बताता हूँ। पृथ्वीराज रासों का रचनाकार कौन था? चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरचंद या रन्ना? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासों का रचनाकार कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, चंद्रबरदाई, ठीक है ना।
चंद्रबरदाय पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो बाग हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या होने वाला है? बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के जो मध्य भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? कांठल, बाकर, गिरवा या मेवल? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो मध्य भाग है उसको किस नाम से जाना जाएगा? मेवल के नाम से। किसके नाम से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भाग है इसको मेवल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? मेवल। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध भक्त कवि मीराबाई का पति का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। बीएसटीसी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, चतुर्थ श्रेणी में पूछा जाएगा, सिटी में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, पटवारी में पूछा गया है। तो आपकी हर एक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध भक्त कवि कवित्री मीराबाई के पति का नाम? राणा रतन सिंह, राणा उदय सिंह, राणा संगा या राजकुमार भोजराज? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध भक्त कवि मीरा के पति का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है आपके सामने। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भक्त कवि मीराबाई के पति के नाम की बात करें तो राजकुमार भोजराज उसका नाम था। क्या था? भोजराज उसका नाम था। मीराबाई के पति का क्या नाम था? राजकुमार भोजराज। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का भीष्म, ठीक है ना। राजस्थान के भीष्म की बात करें, कुंवर चुंडा को, मोकल को, राणा कुंभा को, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का जो भीष्म कहा जाता है, ठीक है ना, वो कहा जाता है कंवर चुंडा को, यानी कि कुंवर चुंडा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अन्य नाम रख दिया था, ठीक है ना। तो क्या नाम रखा था? खिजराबाद, जलालाबाद, इलाहाबाद, इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। क्या रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था। इसका भी ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन है? कौन से वंश का? प्रतिहार वंश का, ठीक है ना। प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक की बात की जा रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, कौन होगा? पृथ्वीराज वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक है मिहिर भोज। कौन है? याद रख लेना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है ना। पृथ्वीराज वंश का सर्वश्रेष्ठ, प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था मिहिर भोज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन आया भाई साहब, परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में नॉन स्टॉप छपेंगे। पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? चलो बताओ। पद्म विभूषण जिन्होंने प्राप्त किया था वो भी राजस्थान के पहले व्यक्ति की बात की जा रही है। पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? घनश्याम दास बिड़ला, के बिड़ला, जमुना लाल बजाज या माणिक लाल वर्मा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन होंगे? बिल्कुल घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है ना। याद कर लेना, घनश्याम दास बिड़ला मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं जो पद्म विभूषण प्राप्त करता है, ठीक है ना, जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। परमवीर चक्र प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति? चलो बताओ। अब परमवीर चक्र की बात की जा रही है। परमवीर चक्र प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति थे। कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हवलदार मेजर पीरू सिंह। कौन थे? हवलदार मेजर पीरू सिंह राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कहां पर रोकने का प्रयास किया? सती प्रथा को रोक लगाई गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो सर्वप्रथम जयपुर में रोक लगाई गई थी। कहां पर? राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया गया था, जयपुर में किया गया था। इसका भी सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। इसका फटाफट से आप सभी को आंसर देना है, ठीक है ना। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस नदी को ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी माना गया था? सरस्वती, यमुना, गंगा या इनमें से कोई नहीं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरे आपको बता दूं, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? सरस्वती को, ठीक है ना। सरस्वती भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? हमको पता होना चाहिए अपने राजस्थान का राजकीय खेल क्या हो जाएगा। बिल्कुल बास्केटबॉल अपने राजस्थान का राज्य खेल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, जहां पर पशुपालन के साक्ष्य भी मिले कि वहां पर खेती की जाती है, वहां पर या तो पशुपालन एवं खेती की जाती है। बताओ राजस्थान का वह स्थल जहां पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पशुपालन के जो साक्ष्य मिले वो बागोर कस्बे से मिले। कहाँ पर? बागोर कस्बे से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, किसके तहत दिया जाता है? राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है ना, आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना। ये राजस्थान खेल रत्न अवार्ड के तहत दिया जाता है। किसके तहत दिया जाता है? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड के तहत राजस्थान खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं। जो राजस्थान के लिम्बाराम है वह क्यों प्रसिद्ध हैं? किस में प्रसिद्ध हैं? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के जो लिम्बाराम है वह तीरंदाजी खेल में प्रसिद्ध है। किस में प्रसिद्ध है? तीरंदाजी में प्रसिद्ध है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? राजस्थान के लिम्बाराम प्रसिद्ध है किस में? तीरंदाजी। इसका सी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? चलो बताओ, किस ग्रंथ को अपने राजस्थान का गजेटियर कहा जाएगा? किसको कहा जाएगा? मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, पद्मावत, एकलिंग या नैन सिरी ख्यात? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत को, ठीक है ना। मारवाड़ रा जो प्रगनारी विगत है इसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने पहले भी बताया था और ये अपना अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? फटाफट से आपका आंसर कमेंट में होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आपको लगातार नई नई क्लासें यहाँ पर मिलती रहेगी।